This call is now. तो हेलो सर। बच्चों हेलो आज सर। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर हेलो सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझने के लिए आप समझिएगा। अगर मान लीजिए ये आपका बेड है और इस पे आप सो रहे हो, ठीक है, मस्त सो रहे हो। तो ये बताओ अगर आप सो रहे हो तो आप रेस्ट पोजीशन पे हो कि नहीं? यस सर। सो रहे हो तो आप Yes, रेस्ट में sir. हो, तो आप एक तरह से इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन अगर आपको मॉस्किटो आके काटे तो तुम क्या करोगे? मोशन में आ जाओ। सर रिएक्ट करेंगे। मोशन में आओगे, मोशन में आओगे, कितना मोशन में आओगे? क्या उठ के भाग जाओगे या फिर मच्छर को मार के फिर से सो जाओगे? वो सर सब मसलेंगे बस वहाँ पे थोड़ी इचिंग सी होगी। हाँ, थोड़ा सा मच्छर को मारोगे और फिर से तुम सो जाओगे, यही होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि उठ के नहीं जाओगे। इट मींस जो ये मॉस्किटो है वो आपके इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। आपका जो इक्विलिब्रियम था, मतलब आप रेस्ट पोजीशन में थे, आप बेड आराम से सो रहे थे, उसको क्या किया? मॉस्किटो ने डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि देखिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ना, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, अगर हम उसमें कुछ चेंज करें, क्या चेंज करें? प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, या फिर ये मोल को चेंज करें, तो वो क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम को केवल डिस्टर्ब करेगा। मतलब केसी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, केसी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे सो रहे थे, आपको क्या आया? मच्छर ने आके काटा, आप उठोगे, मच्छर को मारोगे और फिर से सो जाओगे, यही करोगे। यस ऐसा सर। नहीं कि मच्छर क्या है, आपको उठा नहीं सकता, आपको उठा के कहीं ले, मॉस्किटो जो है आपको आपके इक्विलिब्रियम को थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब करेगा, मतलब आपकी नींद को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करेगा, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होगे लेकिन फिर से आप सो जाओगे। सेम यही केस होगा रिएक्शन के साथ, जैसे ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये ए है प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते थे पानी और इसको बोलते थे बादल। बादल। एक होते थे ना, यस सर। पानी है और ये बादल। अब क्या होगा? आप पानी को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, मान लो पानी की मात्रा बढ़ा दोगे तो रिएक्शन क्या होगा? पानी ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आप जैसे ही पानी को बढ़ाओगे तो आपका रिएक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या था? केसी का फॉर्मूला था प्रोडक्ट C प्लस सी डी अपॉन में ए बी। सी अपॉन में ए बी। AB, CD अपॉन में क्या था? ए बी। AB। CD अपॉन में क्या था भैया? AB था। ए बी। अब यहाँ पे तुम क्या किए? यहाँ पे तुम A और B को बढ़ा दिए, मतलब रिएक्टेंट बढ़ा दिए, ठीक है। तो क्या होगा? ये तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, मतलब केसी, देखो रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो केसी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ, ये अगर मान लो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो और इस केस, एक हमने क्यूसी भी पढ़ा था लास्ट में, लास्ट यस सर। क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ा था ना। यस सर। अगर मान लीजिए ए बी बढ़ा रहे हो तो बताओ क्यूसी तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? यस सर। और आपको पता था कि क्यूसी अगर डिक्रीज करता था इसका मतलब क्या होता था? रिएक्शन फॉरवर्ड जाता था कि बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। ऐसे हम सोचते थे ना, हम ऐसे सोचते थे कि क्यूसी डिक्रीज करने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिक्रीज करके, प्रोडक्ट डिक्रीज मतलब बादल डिक्रीज, और बस बादल डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया? आपको बारिश नहीं होगा, थोड़ा और वेट करेगा बारिश, मतलब और बादल बनने का वेट करेगा, ठीक है। अरे लास्ट क्लास में ऐसे पढ़े थे, हमने रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था केसी बराबर होता था क्यूसी के, तो ये केस था इक्विलिब्रियम का था ना। यस सर। केसी बराबर क्यूसी क्या था? इक्विलिब्रियम का केस था। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा था कि भैया क्या हो जाए? क्यूसी जो है वो बड़ा हो जाए केसी से, क्यूसी बड़ा हो जाए केसी से। अगर क्यूसी केसी से बड़ा हो जाता था तब क्या होता था? तब हम बोलते थे कि देखो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या हो गया? क्यूसी बड़ा मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ज्यादा। क्या हो गया? प्रोडक्ट ज्यादा।
चूंकि प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, बादल ज्यादा है, और जब बादल ज्यादा होगा तो बस से बादल ज्यादा, तो बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा, बादल ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड होगा, रिएक्शन क्या होगा आपका, बैकवर्ड। ये हमने पढ़ा था। और थर्ड हमने केस पढ़ा था कि क्यूसी क्या हो जाए, छोटा हो जाए केसी से। इस केस में क्या हो गया, क्यूसी छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बादल कम है। क्यूसी कम मतलब बादल कम, बादल का मतलब अरे फॉरवर्ड रिएक्शन, बादल कम है तो और बादल बनने का वेट किया जाएगा वेट ना, करेगा। वेट Yes, किया sir. जाएगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसमें क्या हो रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था। क्यों बैकवर्ड हो रहा था, क्योंकि और यहाँ पे क्यूसी ज्यादा है, मतलब बादल ज्यादा हो गया, बादल ज्यादा, Yes, sir. बस से बादल ज्यादा, बादल बस से बारिश ज्यादा, बस से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा। क्यूसी कम यहाँ पे, यानी कि बादल कम, बादल कम, इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बारिश नहीं होगा, थोड़ा और वेट किया जाएगा बारिश मतलब बादल बनने के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे तुमने क्या किया, एक ए और बी के कंसेंट्रेशन को, तुम मान लो ए और बी के कंसेंट्रेशन को तुमने इंक्रीज कर दिया। अगर ए और बी के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो या मोल को इंक्रीज कर रहे हो तो क्यूसी कम हो गया कि नहीं। Yes, sir. और जैसे ही क्यूसी कम होगा इसका मतलब क्या है, बादल कम है, बादल कम है इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना। तो एक यहाँ पे हम रिजल्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर ए और बी के मोल को बढ़ा दो, रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। Yes, sir. रिएक्टेंट को बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसकी वजह से केसी डिस्टर्ब हो जाएगा, केसी डिस्टर्ब होगा, और कुछ देर बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम गेन करेगा, और जो पहले केसी था उतना ही वैल्यू बाद में हो जाएगा। मतलब क्या मैंने बोला, इधर समझिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि ये जो है ए से मान लो, ए से क्या बना, कोई प्रोडक्ट पी बना, अगर आप ए का वैल्यू बढ़ा दोगे तो ये इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, ओनली डिस्टर्ब करेगा। स्क्रीन स्टक हो रहा। यस सर, स्क्रीन हो रहा है ना। Yes, sir. आज क्या हो गया नेटवर्क को, क्या हो गया भाई, ठीक तो था नेटवर्क। एक सेकंड, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आज मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। इधर देखिएगा, ए अगर बढ़ाओगे, ए बढ़ाओगे, ए से क्या हो गया, पी प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ए को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि पानी इंक्रीज कर गया, पानी इंक्रीज कर गया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। Yes. प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट और बनेगा, मतलब पानी बढ़ाओगे तो और बादल बनेगा, यानी कि रिएक्शन क्या Yes, होगा, sir. रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। चूंकि फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो केसी वगैरह चेंज होगा। तो वो केसी क्या बोल, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि देखिए केसी को आप केवल चेंज कर सकते, मतलब क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, केवल और केवल डिस्टर्ब होगा अगर आप मोल चेंज करोगे। अगर ए का मोल आप चेंज करोगे, ए का मोल चेंज करोगे तो क्या होगा, जैसे देखो पहले केसी का वैल्यू, पहले केसी का वैल्यू 100 था, तुम ए का मोल बढ़ा दिए, ए का मोल तुम मान लो बढ़ा दिए, नया प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, और अभी भी नया इक्विलिब्रियम होगा ना तो केसी 100 ही होगा, केसी आपका चेंज नहीं होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम केवल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा अगर आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाओगे। एक्सटर्नल फैक्टर में पहला फैक्टर हम देख रहे हैं मोल बढ़ाने का, मोल चेंज करोगे केसी क्या होगा, केवल और केवल डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम केवल डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन देखो फॉरवर्ड होगा, चेंज नहीं होगा, बस डिस्टर्ब होगा। ए से प्रोडक्ट पी बन रहा था, ए से प्रोडक्ट पी बन रहा था, ठीक है, पहले केसी क्या था, मान लो पहले केसी 100 था, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया कि भैया ए के मोल को बढ़ा दिया, आपने ए के मोल को बढ़ाया, क्योंकि ए के मोल को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ए बढ़ा दोगे, मान लो ए बढ़ा दिए तो रिएक्टेंट बढ़ गया ना, रिएक्टेंट बढ़ गया, चूंकि रिएक्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, ये कहाँ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा।
रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ठीक है होगा। केसी क्या चेंज होगा? नहीं, केसी चेंज होगा, केसी उतना ही No, रहेगा sir. जितना पहले था। मतलब ये बोलता है ली चैटर्जी कि बस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हो। इक्विलिब्रियम क्या होगा? आप अगर मोल चेंज करोगे, कंसंट्रेशन चेंज करोगे, तो बस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और कैसे डिस्टर्ब होगा? रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर मान लो प्रोडक्ट को बढ़ाते, मान लो इसी केस में प्रोडक्ट को बढ़ा देते, तो तुम बताओ क्या होता? प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा रिएक्शन में? Sir, backward reaction. रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि बादल ज्यादा हो गए, बादल ज्यादा हो गए तो बारिश ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं नोट होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारा बैकवर्ड होगा। Backward. और बैकवर्ड होगा क्या केसी चेंज होगा? तो नहीं भाई, केसी चेंज नहीं होगा, जितना पहले केसी नहीं उतना होगा। नहीं रहेगा, केसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था पहला इफेक्ट कि कंसंट्रेशन तुम चेंज करोगे तो क्या होगा। दूसरा इफेक्ट इसमें पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए वॉल्यूम का चेंज कर देते, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज करेंगे तब क्या होगा? तो एक ट्रिक बताते हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वॉल्यूम देखो, एक ट्रिक याद रखना, ये तुम अपने डायरी में नोट कर लेना, VILH, VILH। ठीक है, VILH मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम लोग क्लास में कोई लेफ्ट हैंडेड है जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो? अरे जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो कोई क्लास में है ऐसा बच्चा? अरे कोई नहीं है? अरे वो यस या नो तो बोलो। No, sir. नो सर। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कोई मतलब लेफ्ट हैंडेड नहीं है। अगर लेफ्ट हैंडेड होते तो मैं बोलता हूँ वेरी इंटेलिजेंट हो तुम, वेरी इंटेलिजेंट लेफ्ट हैंडेड। अगर लेफ्ट हैंडेड, अगर तुम लेफ्ट हैंडेड रहते तो मैं तुमको बोलता वेरी इंटेलिजेंट लेफ्ट हैंडेड। अगर बॉय रहते तो बॉय, गर्ल रहते तो और सर राइट वालों का क्या होगा? राइट वाले का जो मैं भी राइट हैंडेड हूँ। ठीक है, तो तुम मेरे कैटेगरी में आ जाओगे, वेरी इंटेलिजेंट लेफ्ट हैंडेड बॉय, अगर ऐसे बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम ट्रिक ये लिख लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? V से क्या होगा? वॉल्यूम, और I से होगा इंक्रीज। यदि तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट होगा लो टू हाई। यदि आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे ना तो मूवमेंट कैसे होगा? लो टू हाई की तरफ। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट होगा लो से हाई की तरफ। High. ठीक है, अब ये तुम समझना ये क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए, पहले लो टू हाई समझते हैं, ये 2A है और ये गया 3B। यहाँ पे चूंकि 2 है ये कम है तो इसको हम बोलेंगे लो। यहाँ पे 3 है ये ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे? हाई। हाय। अब तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, क्या किए? वॉल्यूम इंक्रीज। तो कोई पूछेगा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, तो आप बोलोगे सर बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा। VILH वॉल्यूम इंक्रीज। VILH मतलब क्या था? वॉल्यूम Volume इंक्रीज increase. लो टू हाई। लो टू हाई यानी कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड। Forward. सर फॉरवर्ड कैसे होगा? क्योंकि ये लो है ना और ये हाई है, और हमने क्या ट्रिक पढ़ा कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लो टू हाई मूवमेंट होगा। ये लो है, ये हाई है, तो लो से हाई की तरफ यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है भाई, ओके सर। एक और समझना, एक और एग्जांपल से। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता A प्लस 2B और ये रहता C प्लस, अजय अंजुम, अरे अजय भैया, हाँ लड़ ले लड़ ले लड़ लो पूरा यहीं पे। आज तो मार यहीं पे होगा क्या? हाँ? आज यही हंसी आ रही है? क्यों भाई, हंसी क्यों आ रही है? यहाँ पे देख रहे हो? हंसना नहीं चाहिए ऐसी बातों में। हाँ, यहाँ पे किसी का सर फूटने वाला है, किसी के यहाँ मार हो रहा है, तुम हंस रहे हो। नंदिनी, गलत बात। आपको कौन सा सर बैच इतनी तेज है? आवाज आ रही है। Yes क्या sir. आप फोटोन बैच के हो ना? Yes sir. ओके ओके, हंसी आ रही है।
चलो इधर देखना, ये बताओ कौन लो है कौन हाई है, कैसे पहचानोगे? ये सर ये 1, फॉरवर्ड होगा। अभी पहले ये लो और हाई तो पहचानो, ये 2 और 1 3 हुआ ना, और ये क्या है 1 और यस 1 सर 2 हो गया, 2 तो ये सर 3 वो है 2 हो ये जाएगा 2 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर और ये बैकवर्ड होगा ये लो हो गया। सर अब बैकवर्ड। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, बैकवर्ड। बैकवर्ड वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो लो टू बैकवर्ड हाई मूवमेंट होगा, यानी कि बैकवर्ड होगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस यस आसान सर। है ना? और ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल में है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में बोलता है कि देखिए भैया, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम को केवल और केवल क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम को क्या होगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से नया इक्विलिब्रियम गेन होगा। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा तो कैसे डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ये बैकवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया, बैकवर्ड। ठीक है, मतलब बैकवर्ड मोशन करेगा। सुमिक्षा, आपको कोई डाउट है क्या? आप हैंड रेज की हो। सर एक बार मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर, एक और बार बस समझा दो ना। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे मान लीजिए 8A है और ये है 7B। कौन लो है, ये 8 है तो लो हो गया कि नहीं, ये 7 है, नहीं 8 है तो हाई हो गया, और 8 ये हाई। 7 है तो लो हो गया ना, यस सर। 7 क्या हो गया, लो हो गया। और हमने क्या पढ़ा, VILH, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लो टू हाई। तो बताओ वॉल्यूम Yes, इंक्रीज sir. करोगे तो बैकवर्ड होगा कि नहीं, Yes, sir. यस सर। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोशन कैसा होगा, बैकवर्ड। ठीक है, अरे ये ट्रिक जो है, ये अपना ट्रिक है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये बहुत आसान हो जा रहा है। ओके सर, ये ढूंढ ही रही थी मैं। आसान है ना ये। हाँ यस सर। अच्छा, अब ये वॉल्यूम हो गया, अब प्रेशर के केस में कैसे किया जाए, प्रेशर के केस में कैसे किया जाए, तो हम गैसेस रिलेटेड पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था, PV बराबर nRT। एनआरटी। इट मींस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ कि नहीं, यस यस सर। हुआ ना। अरे क्या लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते हो, P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, nRT बाई V। P इज इक्वल टू nRT बाई V लिखोगे तो बताओ प्रेशर और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन। यस सर। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे तो VILH हो रहा था। इट मींस प्रेशर डिक्रीज करोगे तो VILH होगा ना। यस। अरे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा रूल क्या हो रहा था, हमारा रूल हो रहा था बैकवर्ड VILH हो रहा था। तो जो वॉल्यूम में जो केस हो रहा था वही केस किसके साथ होगा, प्रेशर के डिक्रीज के साथ, प्रेशर के डिक्रीज के साथ वही केस होगा सेम। अरे देखिए, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या है, अरे सुभिक्षा म्यूट रखो, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने में VILH हो रहा था, तो प्रेशर डिक्रीज करने में भी VILH ही लेगा। और अगर मान लीजिए वॉल्यूम, ये समझ लो, और वॉल्यूम डिक्रीज का जो केस होगा सेम वही केस प्रेशर इंक्रीज का होगा कि नहीं, यस सर। होगा ना? तो अब एग्जांपल से समझ लेना, एग्जांपल से समझ लेना। और मान लीजिए 2A प्लस 3B क्या बना, 3C प्लस, यस अरे यार आज क्या हो गया इसको, जैसे पहली बार ऐसा हो रहा नहीं, यस तो सर। चैप्टर खत्म होने वाला है ना इसीलिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। यस सर। ठीक है, वॉइस ब्रेक नहीं ना कर रहा है, नो सर, वो सर। नो सर। वॉइस ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर ये स्क्रीन स्टक कर रहा है, ये तो सर ये पहले बायो की क्लास में भी होता था ऐसे ही। नहीं, ये तो गलत बात है यस सर। कि वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा तो ये स्क्रीन को स्टक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब नेटवर्क सही है। सर वो आपके टैब या फोन की दिक्कत है। टैब का, अच्छा मैंने आज टैब को अपडेट किया यार, तो अपडेट करने के बाद तो ठीक होना चाहिए क्या उज्जवल? अब यही होगा सर, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या? अरे या तो सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा या टैब। अरे चलो अगले
सर टैप कर लो। सर फिजिक्स वाले मैम का हो गया था ना, वो नया ली तब तक रुका नहीं, रोज होता अरे था। मेरा नया ही है, मेरा टैब नया ही है, ठीक है। हाँ तो अब अपडेट कर दिए तो पुराना हो गया ना। अच्छा, अपडेट करने से पुराना होता है? नहीं, ये सर। देखते हैं क्लास के बाद क्या ऐसा है। ठीक है, हो जाए, कल ठीक हो जाएगा पूरा। चलो इधर देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2A और 3B है। इट मीन्स ये 5 हो गया ना, 2 3 5, यस सर। यानी कि हम हाई बोलेंगे इसको। यस यस सर। और ये क्या है, 3C प्लस D है, इसका मतलब क्या है, ये लो है। लो है। लो। ये 3C प्लस D क्या हो गया, लो। अब तुमसे कोई पूछे कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट कैसा होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट कैसा होगा, तो आप क्या करना, प्रेशर को तुम भूल जाना, तुम VIL वॉल्यूम वाला ही लगाना तरीका। प्रेशर को तुम, उसने क्या पूछा, प्रेशर, हम प्रेशर को हम देखेंगे नहीं, इसको हम साइड करते हैं, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि देखिए भैया क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। चलो सर हटाओ, फॉरवर्ड होगा। सुनो, वॉल्यूम सर इंक्रीज बैकवर्ड। अच्छा अभी हम देख लेते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते तो क्या होता, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सर सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते तो बैकवर्ड होता ना, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था यस यस सर। सर। यानी कि लो टू है। वॉल्यूम इंक्रीज करते तो क्या होता, बैकवर्ड। वॉल्यूम इंक्रीज करते Backward. तो क्या होता, बैकवर्ड। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो बैकवर्ड हो रहा है, सिमिलरली प्रेशर डिक्रीज करते तभी बैकवर्ड होता। बैकवर्ड होता है। Yes, यस sir. सर। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा कि नहीं, यस सर। उल्टा। तो वॉल्यूम डिक्रीज में फॉरवर्ड हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज में भी क्या होगा, फॉरवर्ड। Forward फॉरवर्ड। होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो यानी कि आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड। Forward. प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड। समझ में आया, यस सर। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो देखो, प्रेशर का जब भी पूछेगा ना तो तुम क्या करना, वॉल्यूम वाला ही रूल लगाना। सर वापस से बता दो एक बार। मैं बता दे रहा हूँ वापस से, देखो यस सर, रिपीट एग्जांपल लेते हैं, देखिए अरे ये अपडेट आया है क्या, ये गूगल प्ले स्टोर का, बस चेक कर ले क्या, स्टक कर रहा है कहीं, ऐसा भी तो होता है ना कि ऐप अपडेट है क्या उज्जवल। सर टेक इशू है, कोई अपडेट नहीं है वो। एक सेकंड, प्ले स्टोर पे देखे क्या, एक सेकंड रुक जाओ उज्जवल, मे बी अपडेट आया हो तो इसलिए ऐसा हो रहा हो। सर कौन सा ऐप है? अरे प्ले कौन सा ऐप है, कौन सा ऐप होता है, और बताओ तुम लोग अपना, तब तक ये बताओ कैसे बताइए चल रहा है। बताइए कौन सा ऐप है? अरे ऐप हटाओ, पढ़ाई बताओ अपना। कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ बात करना चाहता है। पढ़ाई क्या बताएं, एग्जाम आने वाला है। यस सर। कोई कुछ बताना चाहता तो अच्छा अच्छा, गूगल आया है यार, अपडेट आया है इसका, ऐप का प्रॉब्लम है, करिए फिर। कर लेते हैं अपडेट। भाई क्या मैम 5G लगाए हैं, कैसे ये मेरा ये हो जा रहा है, ऐप मांग रहा है भैया अपडेट, समझे उज्जवल। तो उज्जवल इस बार क्या इरादा है, कितने नंबर से फेल करना है, छोड़िए। क्या छोड़िए, अरे बताओ क्या इरादा क्या है इस बार, कितने मार्क्स से आप फेल कर रहे हो, आई बताऊंगा। क्या बाद में बताओगे, हाँ बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं यार, 20 मार्क्स का तो पेपर ही होगा। कितने मार्क्स का, Sir 70. 70, और बीच में प्रैक्टिकल भी तो होगा। अरे फेल करते हैं बच्चे, फेल करते हैं। सर बच्चों को बताइए 21 नंबर का होगा वो। कौन बता दिया 21 नंबर का होगा, और वो पासिंग मार्क्स है। जब वो उसमें कन्वर्ट होगा ना तो वो 21 नंबर आएगा। 70 जिसका पूरा नंबर 70 आएगा उसको 21 नंबर मिलेगा। अच्छा यस सर, ऐसा होता है। सर ये इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं अगर 21 मार्क्स ही लगाने होते हैं तो। Yes sir, फाइनली रख लेना डायरेक्ट। हाँ देखो हो गया मेरा अपडेट, कितना फास्ट देखिए क्या बेटा, क्या होता है वो पेपर के बाद पता चलेगा। बात कर रहे हो तब तक मेरा अपडेट भी हो गया, अब नहीं स्टक करेगा,
अब स्ट्रक नहीं करेगा स्क्रीन। देखो अब सही चल रहा है ना? एकदम पगले टैब बोल रहा था चेंज करने के लिए, देखो। नहीं टैब चेंज करिए आप। अरे पगले, तुम्हारे चक्कर में रहेगा तो आदमी बिक जाएगा, कंगाल हो जाएगा। ये नहीं, अच्छे राय नहीं दे रहे हो कि सर ऐप एक बार चेक कर लो, ऐप अपडेट कर लो। देखो हाँ, देखो कहीं स्टक कर रहा है, देखो तो मिलती होगी ना। अरे देखो पगले स्टक कर रहा है। हाँ सर 5-6 लाख सैलरी तो मिलती होगी। अरे इसमें टैब क्या है? कहाँ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो देखो डांस कर रहा है स्क्रीन। अरे सर सेकंड हैंड में मुझे दे देते ना। अरे चलो, तुम्हारे चक्कर में इंसान रहेगा तो लूट जाएगा। टैब चेंज कर लो बोलता है ऐसे। देखो फिर से मैं बताता हूँ, अब अच्छा लगेगा ऐसे बताता हूँ। VILH हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? V से वॉल्यूम इंक्रीज लोड होगा Increase low high. तो लोड हाई मूवमेंट होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लोड टू हाई मूवमेंट होगा। और जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, वही किसके साथ दिखेगा? वो प्रेशर डिक्रीज के साथ। प्रेशर के डिक्रीज के साथ वही रिलेशन दिखेगा। जो वॉल्यूम के इंक्रीज के साथ जो रिलेशन दिखेगा वो क्या होगा? प्रेशर के डिक्रीज के। क्यों? क्योंकि आप जानते हो PV बराबर nRT से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V। यस सर। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से यस समझना। अगर मान लीजिए A + 7B है और ये जा रहा है 2B + 3C, तो बताओ ये 1 है और ये 7 है, टोटल क्या हुआ? 8 हुआ कि नहीं? 8 यस। और ये 5 है, 5 तो इसको हम बोलेंगे हाई और इसको बोलेंगे लो। सर फॉरवर्ड होगा ये। Sir, अगर backward. क्वेश्चन तो सुनो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? यस इंक्रीज करेंगे तो हम जानते हैं लो टू हाई मूवमेंट होगा। तुम बताओ यस क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? यस, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? बैकवर्ड होगा। क्या होगा? बैकवर्ड। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, और वॉल्यूम के साथ प्रेशर का उल्टा रिलेशन होता है। तो कोई पूछे प्रेशर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? तो सेम ही Same होगा backward. और अगर आप मान लीजिए इसी केस में पूछा था कि वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज के साथ फॉरवर्ड हो रहा है तो प्रेशर के इंक्रीज के साथ क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या करना, आप एक याद रखना VILH, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। VILH याद करना कि वॉल्यूम इंक्रीज तो रिएक्शन लेफ्ट टू लो टू हाई, ठीक है? अरे समझ में आया? यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल में क्या क्या है। अब इतना उसमें क्वेश्चन करा दो। क्या क्वेश्चन करा दो? क्वेश्चन कराएंगे, पहले आज पूरा थ्योरी तो पढ़ ले, क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम बहुत आगे चले गए थे रहते, ये स्क्रीन स्टक हो गया ना, इसलिए थोड़ा पीछे हो गया। चलो ये था ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कह रहा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल? कह रहा था कि यदि इफ अ चेंज इज अप्लाइड, अगर तुम कोई चेंज अप्लाई करोगे किसमें? टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, then the equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of the change applied, and the equilibrium is established again under new condition. ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई चेंज अप्लाई होगा, कल या आज में होगा, हाँ खत्म हो जाएगा हर चीज कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे। कह रहा है कि एक तुम क्या करोगे सिस्टम में, क्या करोगे? इफ अ चेंज, सिस्टम में कोई चेंज अप्लाई करोगे ना तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा, उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से क्या हो, उसका इफेक्ट क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, और फिर से नया इक्विलिब्रियम गेन करेगा। और इक्विलिब्रियम जो नया गेन होगा ना वो क्या होगा? केवल और केवल उसको डिस्टर्ब करेगा। केवल और केवल क्या करेगा? केसी को डिस्टर्ब करता है, वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है,
याद रखना ली चैटलियर प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम को केवल डिस्टर्ब किया जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे कौन कौन फैक्टर है जो कि आपको अफेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को। तो पहला है ये तुम्हारा कंसेंट्रेशन। इसको हमने बोला ही था कि अगर मान लो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे, अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो यानी कि पानी ज्यादा हो गया तो फॉरवर्ड। और क्या पता था कि रिएक्शन का अगर मान लो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे यानी कि बादल बढ़ गया तो बैकवर्ड। ठीक है, ये हमने ये प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों को इकट्ठा हमने देख लिया। कौन सा ट्रिक से? VILH से। ठीक है, उसके बाद में एक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का तुम खुद बताना। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या रहे, पानी को तुम टेम्परेचर दोगे तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वेपर बनेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बोलो फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं? फॉरवर्ड। इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। और ये रिएक्शन है कैसा? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? सर एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि तुम हीट दे रहे हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ना? यस। और अगर मान लीजिए तुम गाना क्या था, वेपर से पानी को तुम वेपर बना रहे थे। अब हमारा टारगेट है वेपर से वाटर बनाना। अब बताओ वेपर से वाटर बनाना तो टेम्परेचर दो टेम्परेचर कम करोगे। बैकवर्ड होगा। अरे सुनो, वेपर से तुम वाटर बना रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे कि नहीं? टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। अरे मैं बैकवर्ड नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि वेपर से वाटर बनना एक कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब रिएक्शन होगा। अगर मान लो इंडोथर्मिक अगर हम कहते हैं तो क्या होता है? इंडोथर्मिक रहता तो मामला कर। इंडोथर्मिक का मतलब होता है और हीट देना। इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट देना। लेकिन देखो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट निकालना। अगर वेपर से तुम वाटर बना रहे हो तो आपको हीट क्या होगा? कम करना होगा, उसके हीट को गायब करना होगा। तो ये क्या है? ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ? क्योंकि आप वेपर से वाटर बना रहे हो, भाई हीट गायब करो। या फिर समझो वाटर से अगर मान लो कोई आइस बनाए, फ्रिज में तुम डाल दो, वाटर को आइस में कन्वर्ट करो तो आपको हीट कम करना होगा। तो इंडोथर्मिक। तो मतलब इंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तुमको क्या करना होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा कि नहीं? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट लिख दे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? टेम्परेचर को कम करो। कि यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो केसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यस सर। क्यों? अरे केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो केसी जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यस सर। अगर मान लो प्रोडक्ट तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तब तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तब तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तब तो केसी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तभी केसी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कम करना होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे पानी, ये क्या था? पानी को आप आइस बना रहे थे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ भाई, यस सर। प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आइस ज्यादा होगा तभी हम कहेंगे केसी ज्यादा है, क्योंकि केसी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। तो आइस ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर कम करोगे। तो हम लिख सकते हैं क्या? केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कब? जब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। यस सर।
ठीक है। और इसको याद करने का एक ट्रिक ऐसे तुम ध्यान रखना, क्या याद रखना, देखो एक्सोथर्मी में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव? डेल्टा एच एक्सोथर्मी का क्या होता है? नेगेटिव होता है सर। नेगेटिव। हाँ निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। अब बताओ निगेटिव मतलब उल्टा, निगेटिव मतलब उल्टा, और निगेटिव Yes, मतलब उल्टा। sir. देखो इसके में केसी और टी का रिलेशन क्या है, उल्टा है कि नहीं? यस सर। निगेटिव मतलब उल्टा। हाँ पवन बोलो क्या दिक्कत है? सर अगर टी कम होगा तो बैकवर्ड होगा ना? टी कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये ओके इनवर्सली सर, रिलेशन है ओके। ना। केसी टी कम होगा ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना, केसी और टी के बीच में उल्टा रिलेशन है। अरे देखो ना ओके यहाँ सर। पे ऐसे तुम ध्यान रखना कि डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब उल्टा चल रहा है। डेल्टा एच निगेटिव, इट मींस क्या है, रिलेशन उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है यानी कि टेम्परेचर घटाओगे तभी फॉरवर्ड होगा, टेम्परेचर घटाओगे तब फॉरवर्ड होगा। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इंडोथर्मिक का क्या होगा, आप ऐसे ध्यान रखना, इंडोथर्मिक का क्या होता है, इंडोथर्मिक टेम्परेचर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नहीं? बैकवर्ड होता। यस सर। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या था, पानी को वेपर बनाना। यस सर। यस सर। अब तुम खुद सोचो ना, पानी को वेपर कब ज्यादा बनेगा, जब तुम टेम्परेचर ज्यादा दोगे। यस सर। तो टेम्परेचर तुम Yes, sir. ज्यादा दोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यस सर। क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो दोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब केसी ज्यादा होगा। और टेम्परेचर ज्यादा दोगे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, केसी ज्यादा होगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड होगा टेम्परेचर दोगे तो। बोलो, यस सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस केस में टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन है केसी के साथ। यस सर। सर टीवी की तरह है ना, क्या टीवी की तरह है? टेम्परेचर बोल रहे, वॉल्यूम की तरह बोल रहे। बैकवर्ड होगा क्या? क्या? सर टी कम होगा तो बैकवर्ड हाँ इसमें बैकवर्ड होगा। देखो इंडोथर्मिक में, देखो ऐसे ध्यान रखना, इंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। चूंकि डेल्टा एच Positive. पॉजिटिव है, इसका मतलब रिलेशन मतलब क्या है, डायरेक्टली दिखेगा। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सीधा रिलेशन। पॉजिटिव Yes, मतलब sir. होता है सीधा रिलेशन। चूंकि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा रिलेशन दिखेगा। सीधा रिलेशन दिखेगा मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर घटाओ तो बैकवर्ड, सीधा रिलेशन। बैकवर्ड। यस सर। और वो एक्सोथर्मिक में क्या था, एक्सोथर्मिक में उल्टा रिलेशन चल रहा था, क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव था, उल्टा रिलेशन था, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे सर तो, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड लिख रखा है। अरे टेम्परेचर डिक्रीज भी तो लिखा है, उल्टा रिलेशन। देखो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो तब फॉरवर्ड हो रहा है, उल्टा रिलेशन है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड होगा, ठीक है। अरे ठीक है यस भाई। सर। हाँ प्रार्थना क्या हुआ, क्या हो गया प्रार्थना को? सर मैं लीव हो रही हूँ, बाद में लेक्चर देख लूंगी। ओके ठीक है, नेटवर्क इशू सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना। है। देखो हो गया। सर आपने बोला था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड होगा। अरे भैया सर इसी में इंडोथर्मिक, कंफ्यूज हो रहे हैं बस। सुनो सुनो मैं सर कंफ्यूज हो रहे हैं। एक सेकंड में फिर से बता दे रहा हूँ, अब नहीं कंफ्यूज होगा। देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से सुनना नहीं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ना तो रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव मतलब होता है सीधा रिलेशन, तो रिलेशन क्या होगा, मतलब डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली होगा मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केसी की। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे इस केस में तो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा। टेम्परेचर घटाओगे तो बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा। कब होगा ये, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। लेकिन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा, सब कुछ उल्टा चलेगा। यस सर। इट मींस टेम्परेचर इनवर्सली हो जाएगा केसी के। यस अब इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा। टेम्परेचर घटाओगे तो, फॉरवर्ड होगा। यस सर समझ आ गया। बस इतना आसान तो है।
सर दोनों अरे एक दूसरे के उल्टा है। क्या? सर उल्टा है दोनों एक दूसरे के, हाँ है ना? उल्टा है, ठीक है, उल्टा चलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखना सर क्या इससे होगा? पहले वाला स्लाइड दिखाना। वही चीज लिखा हुआ था ना, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बन रहा था, देखो। सर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ एक दूसरे को उल्टा होंगे। अरे तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि पानी से वेपर बनना, तो टेम्परेचर देखो तो वेपर Yes, ज्यादा sir. बनेगी, अच्छी बात है। और क्या हो गया? एक्सोथर्मिक क्या हो गया? एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया? तुमको हीट निकालना है, यानी कि पानी को Yes, sir. बर्फ में कन्वर्ट करना। बर्फ बनाना। हाँ तो वो अब मान लो अगर तुम पानी को बर्फ बनाना है तो क्या करोगे? उसको गैस पे चला दोगे तो बर्फ बन जाएगा? नो सर। नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, चलो ओके। सुविक्षा देखो, सुविक्षा बोल रही है जल्दी जल्दी करने के लिए, हम लोग बात किए जा रहे हैं। तो एक ये बताना, हमने ली चैटलिया में प्रिंसिपल में क्या पढ़ा कि ये सारे फैक्टर क्या होता है, बस डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम को, सभी के सभी, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करता है केसी का, हमने यही पढ़ा था ना। यस सर। वैल्यू चेंज नहीं करता, केसी उतना ही रहेगा। क्यों उतना ही रहेगा? तो हम ऐसे एक एग्जांपल देखे थे, क्या कि आप सो रहे थे, हमने बोला था कि भैया आप तुम सो रहे हो बेड पे, मच्छर आके काटेगा, तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए और फिर उस मच्छर के मार को फिर से सो जाओगे, यही होगा ना। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मान लो तुम सो रहे हो और तुम्हारे बेड के नीचे फायर लग जाए, आग लग जाए, अब बताओ क्या आग, मतलब क्या करोगे? उठ के भागोगे कि फिर थोड़ा सा आग को बंद करके फिर से वहीं पे सो जाओगे? सर उठ के भागेंगे। अब तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। जो मॉस्क्यूटो था वो तुम्हारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब, मतलब क्या किया? डिस्टर्ब मतलब बस डिस्टर्ब किया था, चेंज नहीं किया था। लेकिन टेम्परेचर है वो चेंज कर देगा कि नहीं तुम्हारे इक्विलिब्रियम को? यस सर। तो एकमात्र जो फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है, वो कौन सा फैक्टर है? वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एकमात्र फैक्टर है जो कि केसी के वैल्यू को क्या करेगा? ये चेंज कर देगा। बाकी सारे फैक्टर केसी के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। जैसे बाकी क्या था, देखो फिर से नंदिनी में बता रहा हूं, बाकी सारे फैक्टर थे मॉस्क्यूटो की तरह। मॉस्क्यूटो क्या था? तुम सो रहे हो, जाके मॉस्क्यूटो काटा, तुम मॉस्क्यूटो मारे फिर से सो गए, यानी कि जो केसी पहले वही बाद में है। लेकिन अगर टेम्परेचर दे दिया जाए, तुम्हारे बेड के नीचे आग लगा दे जाए, अब तो तुम नहीं सोए रहोगे, अब तुम उठ के भागोगे, क्योंकि उठ के भाग गए यानी कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। इट मींस केसी चेंज हो गया। हाँ चेंज हो गया, हाँ डिस्टर्ब भी हुआ और चेंज भी हुआ, केसी तुम्हारा चेंज भी हो गया, दोनों हो गया। लेकिन पहले वाले केस में क्या था? बस आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था, ठीक है। तो एकमात्र जो फैक्टर है जो केसी का वैल्यू चेंज करेगा, सर अगर टेम्परेचर केसी को चेंज करेगा तो इसमें क्या केपी में? हाँ पड़ेगा, हाँ अरे केसी केपी दोनों तो भाई ही है, गैस के टर्म में रखोगे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, दोनों का चेंज होगा, ठीक है। यस सर। ओके तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी चेंज होगा, केसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फैक्टर है से ये कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा। इन दोनों को फैक्टर को पढ़ने से पहले अभी इसको कुछ स्लाइड देख लो ताकि तुम्हारा कुछ रिवाइज हो जाए। देखो क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अरे रिएक्टेंट बढ़ाओगे इसका मतलब क्या होगा? पानी ज्यादा कर दिया, पानी ज्यादा हो गया, फॉरवर्ड नहीं होगा। यस सर। यस सर। इसी केस में हमने पढ़ा था रिएक्टेंट को कम करोगे तो या फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तभी भी प्रोडक्ट बढ़ना मतलब बादल बढ़ना, बादल बढ़ना मतलब बैकवर्ड। इस केस में भी बैकवर्ड होगा ना। हाँ तो ये हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इंक्रीज, यदि एक कंपोनेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रिएक्शन शिफ्ट इन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें क्या हो, जिस तरफ कंसेंट्रेशन कम हो, ठीक है। और ये हमने केस पढ़ा था, इफ यू चेंज द वॉल्यूम तो क्या होगा? इफ यू चेंज द नंबर ऑफ मोल्स, अरे वॉल्यूम वाला वही यार, ट्रिक याद रखो, VILH, ठीक है, VILH। यहाँ पे देखना, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इन मोल कह रहा है, किसको बढ़ा दिया है यहाँ पे देखना, तो ए को बढ़ा दिया है, यानी कि रिएक्टेंट बढ़ा दिया है ना। देखो अरे ए के वैल्यू चेंज किया है, चूंकि ए के चेंज किया, इसका मतलब क्या हो गया? ए को चेंज किया, इट मींस क्या हो गया? क्यू कम हो जाएगा,
क्यू क्यू कम कम होगा। अरे ए को बढ़ाओगे तो क्यू कम होगा। क्यू कम होगा क्योंकि क्यू का फॉर्मूला था प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को अगर बढ़ाओगे तो क्यू कम हो जाएगा। यस सर। क्यू का वैल्यू अगर कम हो जाएगा इट मींस रिएक्शन क्या होता है? बैकवर्ड। 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 अरे क्यू कम हो गया तो क्या हो गया? सर क्यू कम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा। अच्छा। अरे हाँ, क्यू कम मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट कम है, बादल कम है। तो हम थोड़ा क्या करेंगे? अरे क्यू कम मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट कम। प्रोडक्ट कम मतलब बादल कम। तो हम बारिश नहीं होगा, आपको बादल बनने का वेट किया जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। उतना क्यों सोचना? आसान भाषा में सोचना भाई, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड होगा, सिंपल बात। पानी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड ही होगा ना, ठीक है? तो रिएक्शन क्या होगा? अब देखो ये क्या है, अगर मान लो प्रोडक्ट को बढ़ा दिए, सी और डी को बढ़ा दिए, प्रोडक्ट बढ़ाया, चूंकि प्रोडक्ट बढ़ाया इसका मतलब क्या होगा? बादल बढ़ गया। बादल बढ़ गया यानी कि बैकवर्ड बढ़ गया, बैकवर्ड होगा। ठीक है? तो यही लिख रहा है कि रिएक्टेंट और को ऐड करोगे तो क्या होगा? वो रिमूवल, और प्रोडक्ट को चेंज करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन के बस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा और कुछ नहीं होगा। ये सारे स्लाइड पॉइंट तुम पढ़ लेना, वही सब पॉइंट लिखा होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये पढ़ना। एडिशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स, यदि सॉलिड कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम को? तुम खुद सोच के बताओ। अगर मान लो जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर इसमें हम CaO को बढ़ा दे तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? बोलो। कुछ भी नहीं होएगा। यस, आकाश सही बोल रहा है। कुछ भी नहीं होगा। देखो क्यों कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि देखो केसी के फॉर्मूला क्या होता है? केवल और केवल गैस को लिखते हैं, सॉलिड को लिखते थे क्या? यस सर। सर तो जब सॉलिड को लिखते नहीं थे तो सॉलिड को तुम बढ़ाओ या घटाओ उससे में क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम ऐसे सोचो ना, अगर मान लो पानी बढ़ा रहे थे तो बात ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था, क्या बर्तन बढ़ा देंगे तभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा क्या? नो सर। और मान लो बर्तन में मतलब पानी ही नहीं है, तुम बहुत सारे बर्तन ले लो तो क्या और ज्यादा बादल बनने लगे क्या? नो सर। तो ये सॉलिड उसी तरह है, ये सॉलिड क्या है? एक बर्तन की तरह है भाई, इसका कोई यूज नहीं है। केसी में इसका यूज ही नहीं है। जिसका यूज नहीं है वो क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे? उसको तुम बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा है एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। कोई सॉलिड कंपोनेंट को तुम ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई? नहीं होगा। ये तो बहुत आसान पॉइंट। ये देखो ये पहले वाला पॉइंट था कि रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा, मतलब पानी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, पानी घटाओगे मतलब प्रोडक्ट बढ़ाओगे यानी कि बादल बढ़ा दिए। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? बादल बढ़ गया। क्योंकि बादल बढ़ गया तो बस से बादल बढ़ा, बस से बैकवर्ड बढ़ा, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। फिर हमने ये पढ़ा था कि देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और ये क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर डिक्रीज, अरे क्या लिखा हुआ है ये? हमें ये पढ़े थे ना कि टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन होता है के के कब? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो कि इंडोथर्मिक? यस, इंडो में डायरेक्टली रिलेशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ठीक है भाई? और टेम्परेचर घटाओगे तो इंडो के साथ रिलेशन नहीं जाता। यहाँ पे समझ, एक्सोथर्मिक केस है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच निगेटिव होता है, यस सर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर और केसी का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे बैकवर्ड तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? बैकवर्ड होगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। और टेम्परेचर जो होगा घटाओगे फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड होगा कि नहीं? फॉरवर्ड रिएक्शन। यस सर। फॉरवर्ड होगा ना। उज्जवल समझ में आ रहा है? उज्जवल भाग गया क्या? उज्जवल तो है क्लास में, इधर देखना। रिलेशनशिप इन डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, हमने पढ़ ही लिया था ये सब। और समझ में आया? देखो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन कब होगा? जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? एक्सोथर्मिक है ना, तो बैकवर्ड कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तभी ना, उल्टा चलता है ना, उल्टा होगा। अब इंडोथर्मिक में क्या होगा?
एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive. इस केस में क्या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था केसी के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, और Forward. तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो देखो फॉरवर्ड, और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। Backward. यस सर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लेना। वही सब पॉइंट फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंडोथर्मिक में क्या होगा? टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है केसी के। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेशन होगा केसी। क्या भाई? Yes sir. यस सर। सर ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, आगे से मिल जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर बताओ, अरे बोलो। सर सी ऑप्शन। सी पक्का? Sir B होगा। तुम सारे तुक्का मार लो। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा। सी सी। उज्जवल तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? जो उज्जवल का आंसर होगा वही सही होगा। क्या है उज्जवल तुम्हारा? सी। क्या? सर सी। सी फॉर चोर। यस सर भाई। अच्छा कौन सर है? सी फॉर कैट। हाँ सी फॉर चैट, यस सही होगा। पवन आपके रॉन्ग है, सर सी जुबेर के सही है। ठीक है देखो, इफ K1, हाँ तुम्हारे उज्जवल सही थे। इफ K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 पे। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है T2 का वैल्यू क्या है? T1 से बड़ा है। क्या दिया हुआ है? T2 का वैल्यू T1 से बड़ा हुआ है। और रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। अब देखो जैसे ही रिएक्शन एंडोथर्मिक दे दिया, इसका मतलब डायरेक्टली रिलेशन होगा कि नहीं? यस Yes sir. तो क्या होगा? डायरेक्टली रिलेशन होगा तो K2 बड़ा नहीं हो जाएगा K1 से? इतना शांत तो था, क्यों हो गया कोमल पांडे? ये प्रतिभा की कोमल के रॉन्ग क्यों हो गया? अरे समझ में आ रहा है? आसान है ना? Yes sir. Yes sir. अब देखो ये प्रेशर वाला हमने देख ही लिया था। क्या भाई? VILH लगाना, VILH लगाना हो जाएगा काम। ठीक है, वॉल्यूम के साथ उल्टा रिलेशन होता है प्रेशर का। VILH लगाना और जो रिलेशन आएगा उसको प्रेशर के साथ उल्टा कर देना, बात बन जाएगी। ठीक है, यस Yes sir. अच्छा ये बताओ यहाँ पे अगर प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अरे इस एग्जांपल में प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बोलो, कोई तो बोलो। अरे कोई चेंज नहीं होगा ना यहाँ पे, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? No sir. अरे यहाँ पे कौन लो है कौन हाई है? लो हाई तुम पार्टी ये क्या इसको लो कुछ उसको भी हाई नहीं है बोल सकते सर। हो? कोई लो No हाई नहीं, sir. सब इक्वल है। तो सब इक्वल है तो कहाँ जब लो हाई रहता है तो No तुम change. high करोगे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अरे कोई Yes चेंज, sir. तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओ या फिर क्या हो प्रेशर में कोई चेंज करो। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर दी जाएगी आपको कल की क्लासेस की। फिर रक्षाबंधन तुम्हारे यहाँ मतलब दिल्ली में कब हो रहा है? कल हो रहा है क्या? कल छुट्टी होगा सर। सर कल स्कूल छुट्टी है सर। Yes sir. सर हम अच्छा, 31 को सेलिब्रेट करेंगे। बाद में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ये बताओ यहाँ पे अगर वॉल्यूम को चेंज किया जाए, पहले ये देखो कौन लो है? ये लो है कि नहीं? तो ये हाई है कि नहीं? अगर आप Yes बच्चों sir. अब तुम बोलते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कहाँ फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो Forward. फॉरवर्ड। यस फॉरवर्ड होगा। सर अरे लो टू हाई होता है ना, VILH लो टू हाई। Yes sir. Low to high. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो फॉरवर्ड हो रहा है। इट मींस प्रेशर डिक्रीज करोगे तभी भी फॉरवर्ड ही होगा। फॉरवर्ड। Forward. क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो फॉरवर्ड हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो Backward. क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो बैकवर्ड हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। Backward. Backward. ना? Yes sir. तो देखो यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा? देखो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन
क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड होगा ना। अब देखो आगे देखना, यहाँ पे 2a से ये देखो यहाँ पे क्या है, ये लो, अरे वही था क्या एग्जांपल, नहीं वही नहीं, यहाँ पे इस बार ये लो है और नहीं ये हाई है और ये क्या है, लो है। लो ये एलएच लगा के कर लोगे ना। देखो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, देखो Yes, इसके sir. वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो VILH बैकवर्ड। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले सही कौन देता है इसका। दो उज्जवल भैया, तो हर्षित बोल रहा है, उज्जवल, हर्षित, अरे कोई तो बताओ जल्दी आंसर, आसान क्वेश्चन है। हर्षित के रॉन्ग है, देखते हैं किसका सही आता है, जल्दी बोलो। रॉन्ग। अब हर्षित के सही है, अब हर्षित के सही है। पवन, डी होगा। यस डी होगा। सर मैंने बोला था डी इस बार। सर हमने सही दिया। सर हाँ, हमने भी सही बोला। देखो ये देखना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0। डेल्टा H क्या बोला है, लेस देन 0, यानी कि ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। डेल्टा H लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि रिलेशन जो होता है उल्टा, केसी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ उल्टा होता है। अब ये देखना, इधर क्या देखना कि ये कह रहा है XY4 कब ज्यादा बनेगा, द फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड एट। देखो अब ये XY4 प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मतलब ये क्या है, ये बादल है। यस सर। तो अब से कोई पूछे बादल कब ज्यादा बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन है, तो टेम्परेचर कम करो या ज्यादा। सर टेम्परेचर कम करोगे तभी तो फॉरवर्ड होगा ना। यस सर। टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड होगा। तो देखो टेम्परेचर कम कहाँ है, यहाँ पे तो, यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है, यहाँ भी हाई टेम्परेचर, तो बी और सी तो होगा नहीं, बी सी नहीं ना होगा। सर ए और बी ऑप्शन में ऑप्शन है, ए और डी में अब ये है। अब देखो ये प्रेशर की बात कर रहा है, तो प्रेशर के लिए तो वही VILH लगा दो। तुमको फॉरवर्ड करना है तो बताओ वॉल्यूम ज्यादा रखोगे या कम। यहाँ पे देखो ये क्या है 1, और ये इसको हाई बोलोगे तो ये लो है ना। यस सर। अब लो ये तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड होगा। तो ये Yes, क्या करना होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा कि नहीं आपको। यस सर। यस सर। वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो इस केस में फॉरवर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करने में फॉरवर्ड हो रहा है। इट मींस क्या करना होगा आपको, प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज करना होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में प्रेशर इंक्रीज था। आगे समझ में, अरे बोलो सर इसका टेम्परेचर वाला फिर से बता दीजिए। क्या वाला, सर इसका टेम्परेचर वाला। अरे टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन है ना। देखो कैसे पता चला उल्टा रिलेशन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया डेल्टा H का वैल्यू लेस देन 0 है। क्योंकि लेस देन 0 है इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा H निगेटिव, और निगेटिव के साथ हम जानते हैं ना कि सब कुछ उल्टा चलता है। क्योंकि तुमको फॉरवर्ड करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, तो तुम टेम्परेचर को कम करो, इसलिए टेम्परेचर को कम किया गया। ठीक है, ओके सर। हाँ एक्सोथर्मिक में आपको उल्टा चलना है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल चेंज इन प्रेशर हैव नो इफेक्ट। कर रहा है प्रेशर का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो प्रेशर का इफेक्ट कब नहीं दिखेगा, जब लो हाई तुम डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि कौन लो है कौन हाई है। बी ऑप्शन। बी होगा ना, यस बी होगा ना, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। लो हाई आप बता नहीं पाओगे, तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे एक 2 टर्म होता है कि इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही VILH होगा। इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं भैया। देखो इनर्ट गैस मतलब समझिएगा, मान लो कोई एक रिएक्शन है, कि मान लो आपका एक बर्तन में एक रिएक्शन करा रहे हो, एक बीकर है, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो और इसमें हम इनर्ट गैस ऐड कर दिए। इनर्ट गैस में जैसे मान लो हीलियम, अरे बोलो हीलियम ऐड कर दिए। तो देखो अब इनर्ट गैस तुम ऐड किए और प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, ढक्कन खुला हुआ है, तो इनर्ट गैस ऐड करोगे तो बोलो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं।
यस सर। यस सर, इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो VILH में क्या होता है, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लो टू हाई होगा कि नहीं मूवमेंट। यस सर, फॉरवर्ड Yes, होगा sir. फिर सर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रिएक्शन रहता, क्या रिएक्शन रहता कि A से लेके 2B जा रहा है और इसमें अगर हम इस रिएक्शन में इनर्ट गैस को ऐड कर दिए, हीलियम को ऐड कर दिए, तो बताओ फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। सर फॉरवर्ड होगा। सर फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि हीलियम ऐड Volume किया इसका increase. मतलब वॉल्यूम बढ़ाया। हीलियम Yes, ऐड sir. किया वॉल्यूम बढ़ाया। क्योंकि तुम वॉल्यूम बढ़ाए हो तो VILH क्या कहता है, लो टू हाई मूवमेंट कहता है। यस सर। लो टू हाई मूवमेंट, तो बस फॉरवर्ड हो गया। क्या हो गया इसको, अरे आसान है ना। देखो एक VILH सारे कंसेप्ट को ये कर दे रहा है क्लियर। देखो यही कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम अगर मान लो इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या होगा, VILH। तो जिधर तुम्हारा मतलब क्या करना, लो टू हाई मूवमेंट कर देना। यस सर। वैसे अगर मान लीजिए 2A से B बन रहा है, वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया, इनर्ट गैस ऐड किए, इनर्ट गैस ऐड किए तुम, तो क्या आ जाएगा, इनर्ट गैस ऐड सर किए, इसमें बैकवर्ड होगा। बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि इस केस में VILH होगा तो बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मान लीजिए इस बार जो तुम बर्तन में तुम इनर्ट गैस ऐड किए हो या ढक्कन बंद है, मान लो एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में तुम इनर्ट गैस ऐड करोगे, ढक्कन बंद है, तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, नहीं ना। नो सर। वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो सारा खेल तो VILH पे था। जब यस वॉल्यूम सर। में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनइफेक्टेड रहेगा, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, इनर्ट गैस ऐड करोगे कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आया। यस सर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर Yes, इनर्ट गैस sir. ऐड करोगे तो कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर बता दो, इफ आर्गन इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, जल्दी बताओ आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है, पता है ना। नो आर्गन सर, सी ऑप्शन सर। सी होगा ना, यस सर। यस आसान है सर। ना, एकदम सी हो जाएगा बस। क्यों, इनर्ट गैस में तुम ऐड किए हो, क्या फर्क पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब वही पॉइंट लिखा हुआ है, ये तुम पढ़ लेना, वही सब चीज लिखा हुआ है कि देखो इनर्ट गैस को ऐड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, VILH लगा दोगे। यस सर। अरे एक VILH सारे मतलब वॉल्यूम वाले सारे केस को सॉल्व करेगा। और ये तुम्हारे मतलब ये मेरा खुद का ट्रिक है, ये कोई किताब वगैरह में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम पढ़ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तुम देखोगे मतलब ये बड़ा भूल जाते हैं बच्चे कि कहाँ फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, जैसे देखो इसी केस में अगर मान लो इनर्ट गैस ऐड किया जाएगा तो क्या होगा बताओ, अरे VILH फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा ना, यस फॉरवर्ड होगा। इनर्ट गैस ऐड करोगे तो देखो फॉरवर्ड, क्या होगा, फॉरवर्ड। ठीक है, सर। इस केस में पहले वाले केस में तो कोई डेल्टा NG 0 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई लो हाई है ही नहीं, लो हाई है ही नहीं, तो क्या तुम चेक करोगे। कैटलिस्ट को तुम ऐड करोगे ना तो कैटलिस्ट पता है क्या होता है, कैटलिस्ट किसी को मालूम है कैटलिस्ट क्या होता है। यस सर। इनका रेट चेंज कर देता हाँ, रिएक्शन को क्या करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। ठीक है, जनरली क्या करता है, कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल तुम डे टू डे लाइफ में अगर मान लो तुम दूध से पनीर बना रहे हो, तुम अगर उसमें नींबू डाल दो बहुत जल्दी पनीर बन जाएगा कि नहीं, बहुत जल्दी पनीर बन जाएगा ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। बस 2 मिनट में क्लास ओवर कर देंगे, आज बीच में क्लास बार बार स्टक हो जा रहा था ना, ये ली चैटलियर को खत्म कर देना है, फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट बस। तो देखो क्या हो रहा है, कैटलिस्ट तुम ऐड करोगे तो क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को बस फास्ट या स्लो करना, वो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं करेगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम पे वो कोई चेंज नहीं करेगा। देखो क्या लिखा है, कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड करेगा। ड्यू टू कैटलिस्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, ये इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉरवर्ड रिवर्स
of both forward and backward direction at the same amount, it altered forward and reverse it equally so that equilibrium is attained faster. K equilibrium is unchanged due to Kf, Kb due to, देखो ये क्या कर रहा है, आसान भाषा में ये बोलना कि कैटलिस्ट को चेंज डालोगे ना तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ये इक्विलिब्रियम को जैसे वो देखो वो सारे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे थे ना, बोले थे फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, चेक कर रहे थे ना। यहाँ पे कुछ नहीं चेक करना है, कैटलिस्ट डालोगे इक्विलिब्रियम पे कोई नो चेंज, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा कैटलिस्ट। तो देखो अब कोई क्वेश्चन पूछे कि इक्विलिब्रियम को कौन चेंज करता है, तो चेंज केवल टेम्परेचर करता है। डिस्टर्ब कौन करता है, डिस्टर्ब सब कर रहा है केवल कैटलिस्ट को, डिस्टर्ब सब कर रहा है कैटलिस्ट को छोड़ के, लेकिन चेंज कौन कर रहा है, केवल और केवल टेम्परेचर। तो देखो ये क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो बस इसमें भी VILH ही लगाना, VILH लगाना। देखो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, बताओ दोनों इक्विलिब्रियम में, अरे एक पानी है एक गैस है, मान लो सॉलिड है, कोई दूसरा सॉलिड लिक्विड है, पानी को हटाओ, सॉलिड और लिक्विड कोई दूसरा है, तो बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड का। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है और सॉलिड का वॉल्यूम कम है। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम कम है। तो अब बताओ यहाँ पे अगर VILH लगाया जाएगा, अरे साइंस तो चेंज करो, साइंस तो चेंज कर दो, यहाँ पे भी तुम VILH लगा सकते हो। सॉलिड का क्या है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, यस सर। अच्छा ये बताओ, ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल कोई लिक्विड है, नॉर्मल कोई दूसरा लिक्विड है, लेकिन आपको पता है वाटर के केस में उल्टा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या रहता, आइस रहता और यहाँ पे वाटर रहता, तुम बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है? आइस का वॉल्यूम ज्यादा, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि आइस का? जल्दी बताओ। वाटर, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। यस, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। अरे तुम ये नहीं पता है, आइस का देखो, आइस तुमको पता है ना, पानी पे रखोगे तो फ्लोट करेगा। यस सर। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है। क्योंकि आइस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, वाटर का वॉल्यूम कम है। अब इसका इस क्वेश्चन में यूज करूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। अरे तुम घर पे तुम्हारा ये टास्क रहेगा, तुम प्रैक्टिकल अगर आपकी मान लीजिए घर पे फ्रीज हो तो आप करके देखना, एक बोतल में तुम पानी को जमने के लिए रखना, देखना वो जमने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आज तक कभी प्रैक्टिकल नहीं किया? देखा नहीं? अरे बर्फ को पानी में रखते तो तैरता है, डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है बर्फ का। यस सर। तो उसका वॉल्यूम ज्यादा एक्चुअली क्यों होता है? अरे तुम तो पढ़ चुके हो यार केमिकल बॉन्डिंग, तुम तब पूछ रहे हो। अरे बॉन्डिंग में नहीं पढ़े थे कि भाई वाटर जो होता है वो फ्यूज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें वॉइड खाली रह जाता है। ठीक है, वॉइड खाली रहता है, वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़े थे ना। अरे तो ये लास्ट क्वेश्चन इसका बंद कर देंगे। Which of the following equilibrium moves backward? अब तुमसे कह रहा है कि रिएक्शन बताओ कौन सा बैकवर्ड होगा। सी होगा। तो देखो बैकवर्ड, आप सुनो ऐसे चेक करना, इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है कि कम है? इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। और ये क्या कर रहा है कि which of the following equilibrium moves backward when pressure is applied? प्रेशर अप्लाइड करना है, यानी कि VILH करो। VILH करोगे तो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लो टू हाई, लो टू हाई। और आपको क्या करना है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा इसका आंसर। क्या होगा, सुनो, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लो टू हाई होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लो टू हाई होगा। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वही प्रेशर डिक्रीज के साथ होगा कि नहीं? यस सर। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो लो टू हाई मूव करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो लो टू हाई। तो ये लो था, ये हाई होगा। अगर मान लीजिए प्रेशर डिक्रीज करता तो क्या होता, फॉरवर्ड होता ना? यस सर, फॉरवर्ड। प्रेशर डिक्रीज करता तो फॉरवर्ड होता, तो प्रेशर इंक्रीज करता तो क्या होता, बैकवर्ड होता कि नहीं? बैकवर्ड होता। यही तो पूछा है ना कि व्हेन प्रेशर अप्लाइड करोगे तो किसमें बैकवर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा? यस सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये सारे टॉपिक हो गए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और वो जो होगा आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर। ओके सर। इस चैप्टर इन द सेंस ये दो भाई है, ये चैप्टर दो भाई है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयनिक, तो एक भाई का सफाया हो जाएगा। ओके, सर कल की छुट्टी होगी? कल की छुट्टी